बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। मोनो मीन्स वन एंड सेकेराइड्स जो है वो ग्रीक वर्ड सेक्चरॉन, जिसका मतलब है शुगर, यानी कि वन शुगर सब यूनिट विल बी डिक्लेयर एज मोनोसेकेराइड। अब इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। जस्ट लाइक ये सिंपल शुगर है, बिकॉज इनके पास जो होता है एक ही यूनिट होता है, जिसकी वजह से ये सिंपल शुगर है। स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर सोल्युबल होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी कि मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप। और एक कार्बन के पास जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप या जो है वो कीटो ग्रुप होता है। कार्बन कंटेन OH। एक कार्बन के पास जो होता है वो एल्डो या कीटो होता है, और यही कार्बन डिसाइड करता है कि वो एल्डो शुगर होगा या कीटो शुगर होगा। अगर तो उसके पास एल्डो ग्रुप होगा तो वो एल्डो शुगर होगा, कीटो ग्रुप होगा तो कीटो शुगर। अब इनकी पहचान किस तरह से करनी है नाम से। अगर एंड पे OS ही होगा तो एल्डो शुगर होगा, लेकिन अगर एंड पे उसी के नाम पे ULOS यूलोज होगा तो वो कीटो शुगर होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन आती है वो ये कि फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, लेकिन उसके एंड पे ULOS ही नहीं आता। बाकी जितनी भी कीटो शुगर्स होगी उनके एंड पे ULOS ही आएगा। आगे है कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। अब देखिए एक ही सब यूनिट है इनके पास, तो ये फर्दर क्या हाइड्रोलाइज होंगे। और नेचर के अंदर इनके पास 3 to 7 कार्बन्स होते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है CH2O, यानी कि बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर। और ये हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, वाटर और कार्बन। और यहाँ N की वैल्यू पुट करने से आ जाएगा। यहाँ 3 पुट करेंगे तो C3H6O3 आ जाएगा। 4 करेंगे C4H8O4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। देखें यहाँ पर पोजीशन बच्चे का अगर क्वेश्चन किया जाए ना कि इनके अंदर क्या फ़र्क होता है, तो वो कहते हैं पोजीशन ऑफ कार्बन का फ़र्क होता है। गलत। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हमारे लिए फर्स्ट कार्बन होती ही वो है, तो पोजीशन ऑफ कार्बन का कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन का फ़र्क होता है। और ये दोनों जो होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। और जो 4 कार्बन होते हैं जैसे C4H8O4 आ जाएगा। अरिथ्रोज देखें एंड पे OS ही है तो एल्डिहाइड शुगर है, और ULOS ही आ जाएगा तो कीटो शुगर हो जाएगा। ये दोनों जो है ये बैक्टीरियल रिस्पायरेशन के इंटरमीडिएट होते हैं। अगर 5 कार्बन आ जाता है राइबोज और राइबुलोज, जो राइबोज होगा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये जो है DNA के स्ट्रक्चर्स होंगे, DNA और RNA के। और जो राइबुलोज होगा वो फोटोसिंथेसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट हो जाएगा। 6 कार्बन पर आ जाएं तो ग्लूकोज ग्लेक्टोज आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, और फ्रुक्टोज आ जाएगा कीटो शुगर के अंदर। और जो ग्लूकोज होगा वो रिस्पायरेटरी फ्यूल होगा, जो फ्रुक्टोज होगा वो रिस्पायरेशन के अंदर एक इंटरमीडिएट के तौर पर काम करेगा। और ये 5 और 6 ही जो होते हैं कॉमन होते हैं नेचर के अंदर। वहाँ तक तो सारा था इंफॉर्मेशन बेस। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि किस तरह से इनको जो है वो वाटर सोल्यूशन के अंदर ये रिंग कंपाउंड्स देते हैं, और किस तरह ये स्ट्रेट कार्बन्स होती हैं, और किस तरह से जो है वो इनके अंदर ग्रुप होती हैं, मतलब किस तरह से ये स्ट्रेट चेन से जो है वो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन रिंग स्ट्रक्चर के अंदर डेक्स्ट्रोलीवो क्या होता है वो सब भी अभी देखते हैं। अब यहाँ पर एक राइबोज दिया गया, एक 5 कार्बन दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 5, इस साइड पे सारे OH है। पॉलीहाइड्रोक्सी वो पहले ही बात हो चुकी है, और एल्डिहाइड, ठीक है। ये एक एल्डो शुगर है राइबोस। अगर हम इसे वाटर सोल्यूशन के अंदर रखें तो पहले और चौथे के अंदर, यानी कि फर्स्ट एंड 4 कार्बन के अंदर एक जो है वो वाटर लूज करने के बाद एक ऑक्सीजन का लिंक बन जाता है। और ये ऑक्सीजन का लिंक एक जो है रिंग के अंदर एक कॉर्नर पर होता है 1 और 4 के अंदर, बाकी सारे इसी तरह से आ जाएंगे। ठीक हो गया। और इस रिंग को जो है वो फुरानोज का नाम दिया जाता है। फुरानोज के अंदर जो है वो 5 कॉर्नर होते हैं, यानी कि फुरानोज इज अ रिंग स्ट्रक्चर विच कंटेन 5 कॉर्नर इन विच 4 कॉर्नर्स आर ऑब्टेन्ड बाय कार्बन एंड 1 कॉर्नर इज फॉर ओनली ऑक्सीजन। और 4 के ऊपर ये 5 वाला कार्बन आ जाएगा। अब ये डेक्स्टो है। डेक्स्टो और लीवो के अंदर क्या फ़र्क है, ये आप मेरी जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाली वीडियो ज़रूर सुनिएगा, उसके अंदर डिटेल बेस से बताया गया इनके अंदर क्या जो है वो फ़र्क होता है। डेक्स्टो जो होती है ये राइट रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, और ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर हम इसको शीशे के अंदर देखें, मिरर इसके आगे रखें, तो हमें ये वाला इमेज मिलता है, बिल्कुल इसका उलट। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं। इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स का भी फ़र्क पता होना चाहिए, वो भी उस वीडियो में बताया गया है। अब बेसिकली यहाँ पर इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, अगर आप इस इमेज को यहाँ से उठा कर बिल्कुल इसके ऊपर रख दें, यानी कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, लेकिन जब उठा के ऐसे रखेंगे तो ये बिल्कुल फिट नहीं आता। लाइक ये वाला जो 4 कार्बन होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से इनकी जो ऊपर वाली सब्स्टिट्यूशंस है वो भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर सही से फिट नहीं आएंगी।
यानी कि सुपर इम्पोजेबल नहीं है लेकिन मिरर इमेज है। तो इस तरह से इसकी रोटेशन उलट है, ये लीवो होगा। नेचरली जो है वो हमारी नेचर के अंदर डेक्सटो जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लीवो शुगर्स। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर दिखाया गया है वो नेक्स्ट है ग्लूकोज। अब यहाँ से जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप के बाद तीसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल का चेंज आता है, बेसिकली है वही है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इसे कहेंगे ग्लूकोज। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि 10 ग्राम ग्लूकोज के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। अगर यहाँ पर 100 ग्राम कर दें तो आप इसे जो है वो अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें। अगर 1 ग्राम के लिए है तो इसे डिवाइड बाय 10 कर दें। इस तरह से आपने चेंज करना, ज़रूरी नहीं यही वैल्यू याद रखनी है, इस तरह से आपने इसको इंटरचेंज करना है। इतनी एनर्जी चाहिए होती है सोलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। और बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर भी ये होती है 0.08%, ग्रेप्स के अंदर भी होती है, बहुत सारा फ्रूट्स के अंदर भी होती है। और इसका रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, अगर इसको वाटर सोल्यूशन के अंदर रखें तो पहले और 5वें के दरमियान जो है एक ऑक्सीजन का लिंकेज बनता है वाटर के लॉस के थ्रू, वो लिंकेज यहाँ पर दिखाया गया है। और बाकी ये सारा यानी कि इट कंटेन्स, दिस रिंग कंटेन्स 6 कॉर्नर इन विच 1 कॉर्नर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीजन एंड 5 कॉर्नर आर ऑब्टेन्ड बाय कार्बन। इसे पायरानोज कहेंगे इस तरह की रिंग को। फुरानोज 5 कॉर्नर वाली रिंग होती है, और जो पायरानोज होती है ये 6 कॉर्नर रिंग होती है। अब ये देखें यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे है, तो अगर ये इस तरह से OH नीचे हो तो इसे कहते हैं अल्फ़ा, और अगर ये ही उलट हो जाए तो वो बीटा हो जाएगा, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है वो 3rd कार्बन के ऊपर मैंने ये ब्लैक से शो किया है कि इसकी पोजीशन चेंज होती है, इसलिए इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3rd कार्बन के ऊपर इसकी पोजीशन चेंज करने से जो है वो इसका कंपाउंड इस तरह से आ जाएगा। और बाकी एक जो है वो कार्बन वो आउटसाइड द रिंग होती है, जस्ट लाइक राइबोफुरानोज। ये भी डेक्सट्रो ग्लूकोज होती है, नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ अगर हम इसको बिल्कुल इसका मिरर इमेज देखें नॉन सुपर इम्पॉसिबल तो वो लीवो आ जाएगा। लीवो जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं कीटो के ऊपर। कीटो के अंदर ये देखें 6 कार्बन है, ये एक अल्डो शुगर है, ये भी एक अल्डो शुगर है, ये एक 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, लेकिन ये कीटो शुगर है। अब यहाँ पर ये देखें ये कीटोन का आ गया है, और ये 6 कार्बन है, इसको फ्रुक्टोज का नाम दिया गया है। यहाँ पर 2 और 5 के दरमियान जो है वो एक ऑक्सीजन लिंकेज बनता है। देखें ये 6 कार्बन है, लेकिन फ्रुक्टोज ने जो है वो कोई पहले भी रूल फॉलो नहीं किया, और यहाँ पर भी ये जो है ये 5 कार्बन रिंग बना रही है, 5 जो है वो कॉर्नर रिंग बना रही है, बजाय इसके कि वो 6 कॉर्नर रिंग बनाए। इसी वजह से इसे फुरानोज का नाम दिया गया है, कभी भी फ्रुक्टो पायरानोज नहीं कहना, क्योंकि इसकी जो रिंग होती है इसके अंदर 5 कॉर्नर होते हैं, 4 जो है वो कार्बन के होते हैं, जस्ट लाइक द फुरानोज ऑफ राइबोज। तो इसीलिए इसे फ्रुक्टो फुरानोज कहना है, डी फुरानोज। अगर इसका भी मिरर इमेज देखे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप से तीसरे कार्बन के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का चेंज आना है। ये नहीं करना 1 2 3 और तीसरे के ऊपर चेंज कर देना, नहीं। हमने हमेशा पहले भी बात हो चुकी है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 लेना होता है, वो तो जस्ट नंबरिंग की है। तो 1 2 3 3 के ऊपर जो है वो चेंज आया हुआ है, वो यहाँ पर शो कर दिया गया है। अगर हम बिल्कुल इसका जो है वो मिरर इमेज देखें तो हमें अब नज़र आ रहा है कि इस तरह से जो है वो लीवो ये फ्रुक्टोज आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।